अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश व खुर्रम होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में और मज़े से अपनी लाइफ को गुजार रहे होंगे। तो व्यूवर्स, चैनल तो मेरा व्लॉग्स का नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में कर रही हूँ थोड़ा यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट है, या मैं कहीं घूमने फिरने गई हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मे बी हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी होती, एडवेंचर्स नहीं किए होते या कहीं भी घूमने फिरने नहीं गए होते। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्लॉग्स जो हैं वो उन लोगों के साथ भी शेयर करूं। मेरा आज का व्लॉग भी कुछ ऐसा ही है। दरिया सिंध के साथ साथ हम जा रहे हैं और कभी ऐसा भी होता है कि मैं अपना पूरा ट्रिप कभी भी कैप्चर नहीं कर पाती और बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं क्योंकि फ़ैमिली के साथ होते हैं तो बहुत सी हमारी अपनी भी मसरूफ़ियात होती हैं। तो हमने जी बाबूसर टॉप से दयामीर भाषा डैम का सफ़र जो था वो अपना हमारा कंप्लीट हुआ। ये जो आपको एक बड़ा सा चौरस्ता नज़र आ रहा है, ये दयामीर का स्टार्ट है और आगे चिल्लास सिटी है। चिल्लास सिटी ही वो शहर है जहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा डैम ज़ेर तामीर है। पता नहीं काफ़ी अरसे से बन रहा है, बनेगा कब ये कोई पता नहीं है। ये कोई नहीं जानता। तो यहाँ की जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट की है और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अच्छा खासा ठंडा मौसम था बाबूसर टॉप पे, लेकिन जब हमने चलास की तरफ सफ़र किया है, रास्ते में जो जंगलात थे वो तो शायद इन्होंने अयूब के दौर में ही इन लोगों ने वो दरख्त काटना शुरू कर दिए थे और वहाँ पे अब कोई ग्रीनरी तो है थोड़ी बहुत, लेकिन दरख्त नहीं है, जंगलात नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ का जो दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा है। ये वो पहाड़ी सिलसिला है जो कि ग्रीन नहीं है, संगलाख चट्टानें हैं और अजीब सा, मतलब यहाँ पे अजीब सा तपश का एहसास होता है। हालांकि सुबह का ही वक्त था, लेकिन लग ऐसे रहा था कि हम जून जुलाई की सख्त तरीन दोपहर में यहाँ पे फिर रहे हैं। हवा के इतने गरम गरम थपेड़े आ रहे थे कि तौबा। पीछे जो गाड़ी में इतना टाइम एसी नहीं चला, अभी ऐसा लग रहा था कि हमें एक चिल एसी की ज़रूरत है और एक चिल रूम की ज़रूरत है जो हमारी सारी थकन उतार दे और हम पुरसकून मीठी नींद लें। लेकिन जब हम होटल पहुंचे थे तो वहाँ जी खैर से लाइट का ही कोई इशू था, तो हमें एसी नहीं मिल सका। पहाड़ देखें, बिल्कुल ये पहाड़ी सिलसिला ऐसा नहीं है मट्टी वाला, ये पथरीला और सख्त चट्टानें, इसकी कोई यहाँ पे झाड़ियों के अलावा यहाँ कोई चीज़ उगती ही नहीं है। ये थोड़ा सा रास्ते का मैं क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये चलास के बाबूसर टॉप से नीचे उतरते हुए चलास की तरफ जाते हुए ये खूबसूरत नज़ारे हैं। लोग किस तरह से रहते हैं ये देखें, और घरों के साथ ही इन्होंने छोटी छोटी क्यारियाँ बना के अपनी जो किचन गार्डन कह लें या अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर के लिए जो काश्त होती है वो इन्होंने साथ ही अपने छोटी छोटी क्यारियों की सूरत में बनाई है। अब ये समझ नहीं आती कि ये मिट्टी कुदरती है या ये कहीं से ला के इन्होंने यहाँ पे मिट्टी डाली है। ये इस बात की कोई समझ नहीं है, लेकिन क्यारियाँ बहुत ही खूबसूरत नज़र आती हैं। दूर से तो ये क्यारियाँ लग रही हैं, लेकिन ये इन्होंने मकई की काश्त की हुई है। इनके रहने के तरीके देखें, घर बनाना यहाँ बहुत मुश्किल है, लेकिन ये लोग अपनी ज़िंदगियाँ इस तरह से भी गुजार रहे हैं, बग़ैर बिजली के, बग़ैर इंटरनेट के, और फिर भी ज़िंदगियाँ यहाँ जीती हैं, हंसती मुस्कुराती हैं, नस्लें परवान चढ़ती हैं। मतलब शायद इन लोगों ने हमारा लाइफस्टाइल देखा ही ना हो कि हम लोग कैसे रहते हैं, और हम लोग इनका लाइफस्टाइल एंजॉय करने ज़रूर जाते हैं। ये शायद वो दरख्त हैं जो नए सिरे से उग रहे हैं, दोबारा इनकी नशोनुमा हो रही है, क्योंकि यहाँ से तो सारा इन्होंने जंगल जो है चीड़ और दयार की लकड़ी यहाँ से निकाल ली हुई है, जो कि बहुत महंगे दामों इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल हो रही है। घरों की तामीर भी लकड़ी, सीमेंट और ईंट, तीनों चारों चीज़ों से मिल के बनाई गई है, तामीर की गई है। छतें इनकी टीन की भी हैं और कुछ छतें लकड़ी की भी हैं। दीवारें सीमेंटेड टाइल्स की, सीमेंटेड ईंट की बनाई गई हैं, और कहीं कहीं इन्होंने दीवारें अपनी लकड़ी से भी तामीर की हुई हैं। तो क्योंकि यहाँ पे लकड़ी वाफिर मिकदार में है, लिहाजा जो लकड़ी हमें दरवाज़े बनाने के लिए नहीं मिलती और हमें अपने घर के कामों के लिए बहुत एक्सपेंसिव ख़रीदना पड़ती है,
वो ये लोग जलाते हैं। गाड़ी का हमने कुछ टाइम के लिए स्टे किया था, तो बच्चे भाग के सड़क पे आ जाते हैं और हमसे बातचीत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत आंखें हैं। लेकिन व्यूअर्स, बच्ची की स्किन देखें, शायद इन्होंने कभी कोई फेस वॉश, कभी कोई फेस अच्छे से क्लीन ना किया हो, लेकिन नेचुरल खूबसूरती देखें आप, कितनी खूबसूरत आइज़ थी बच्ची की। नेक्स्ट हमने सफ़र ज्वाइन किया और देखिए ये नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है कि दरख्तों को एकदम से ख़त्म करने के बाद जो शायद जड़ें रह गई होंगी वो उग रही हैं दोबारा, और दोबारा ज़मीन से निकल रही हैं, और ये मंज़र भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। आने वाले चंद सालों में हो सकता है ये भी बड़े दरख्त बन जाएं और इन लोगों का ज़रिया मुआश, दियामीर के लोगों का ज़रिया मुआश जो है वो तो चलगोज़ा, लकड़ी, और दियामीर से आने वाली, भाषा डैम से आने वाली जो ज़मीनों की इनकम है उन पे इनका गुज़र बसर है। और जिन लोगों की ज़मीनें भाषा डैम की रेंज में आ गई हैं, उन लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच के अपनी ज़िंदगियां बेहतर बना ली हैं। बाकी लोग इसी तरह से अपना गुज़र बसर करते हैं, पत्थरों और लकड़ी के मकान बना के। और एक मज़े की बात, मैं तो चली जाती हूँ हर जगह हिस्ट्री पढ़े बगैर, और फिर वहाँ जाके पता चलता है शंग्रीला रिज़ॉर्ट हैं चिलास में, जहाँ पे पत्थर के ज़माने में रहने वाला जो इंसान है उनकी कुछ निशानियाँ मौजूद हैं। मैंने वो क्लिप बनाया तो था, लेकिन पता नहीं कहाँ वो मुझसे मिस हो गया, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। जैसे ही मुझे वो मिलेगा मैं इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूँगी कि ये जो चिलास का पहाड़ी सिलसिला है, ये वो पहाड़ी सिलसिला है जिसमें पत्थर का इंसान रहता था, और पत्थर के इंसान ने अपनी निशानियाँ छोड़ी हैं पेंटिंग्स की सूरत में। पत्थरों को कुंदा करके उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाने की कोशिश की है, जो कि एक्चुअल तो नहीं है। उन पेंटिंग्स की तस्वीरें हैं जो पत्थरों पे कुंदा किए उन लोगों ने, वो तस्वीरें हैं। तो अच्छा लगता है दुनिया में इस तरह, दुनिया तो नहीं खैर, ये तो हमारे पाकिस्तान का ही एक ख़ित्ता है जिसमें ये देखिए, थोड़ा मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ कि लोगों की ज़िंदगियाँ किस तरह से ये लोग गुज़र बसर कर रहे हैं, और जब सर्दी आती है तो इन लोगों का यहाँ रहना नामुमकिन हो जाता है। ये कुछ हिस्सा चिलास से वापसी पे बनाया गया, जिसमें ये आपको नीचे एक दरिया नज़र आ रहा है, बिल्कुल रेतला दरिया है। और जब हम वहाँ से निकले हैं तो तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद सैलाब शुरू हो गया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ कहीं स्टक नहीं हुए, और हम खैर खैरियत से वापस पहुँच गए हैं। और सैलाबी सिलसिला जो सितंबर में स्टार्ट हुआ था, वो हमारे आने के बाद शुरू हुआ था। हमारे होते तो बहुत खूबसूरत चमकीली धूप और बादलों का ये नज़ारा है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी फ़न की, आर्ट की और अपने एडवेंचर्स की वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूं, और आप भी मेरे साथ साथ ज़िंदगी एंजॉय करते रहें। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इरादा बनाएं और पाकिस्तान को भी देखें, और पाकिस्तान से बाहर भी। दुनिया बहुत खूबसूरत है, और जितनी ज़िंदगी, आजकल की ज़िंदगी में जितनी टेंशन्स है ना, मैं कहती हूँ कि इंसान को अपने लिए कहीं साल 6 महीने में एक दो दफ़ा इस तरह की कोई प्लानिंग करनी चाहिए कि सब काम छोड़ छाड़ के, सब टेंशन छोड़ छाड़ के आपको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना चाहिए। दुनिया में क्या है, किस तरह है, हमसे पहले आने वाले इंसान किस तरह जीते थे, किस तरह रहते थे, हम किन आसाइशात को एंजॉय कर रहे हैं, और लोगों के पास कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं, ये देखने के लिए आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। मेरी वीडियो एंड होती जा रही है और मुझे इजाज़त चाहिए आप लोगों से। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ढेर सारा प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त सबकी करें, मेरी भी करें। खुदा हाफिज़।